मुझे नहीं लगता कि मुझे निराश होना चाहिए या मुझे नहीं लगता है कि मुझे असफलता मिली है, बल्कि मेरी हर असफलता मेरे प्रयोग के एक कदम मुझे आगे बढ़ा रही है। और लगभग 10,000 से ज्यादा असफलताओं के बाद उन्हें इस प्रयोग को करने में सफलता मिली। मेहनत तो हम सभी करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बड़े लक्ष्य को पाने के लिए ज्यादा समय लगता है, इसलिए हमें धैर्य की आवश्यकता होती है। हमें धैर्य का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, तभी हम अपने लक्ष्यों को पा सकेंगे। हेलो दोस्तों, आपने सुना ही होगा कि मेहनत सफलता की कुंजी होती है, लेकिन आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि जीवन में सफल होना है तो हमें मेहनत के साथ साथ एक और चीज है जिसको अपने जीवन पे रखना पड़ेगा। हम सभी के जीवन में कुछ छोटे लक्ष्य होते हैं, कुछ बड़े लक्ष्य होते हैं, और उन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए हम मेहनत करते हैं। अधिकांशतः छोटे लक्ष्य हमारी कम मेहनत में पूरे हो जाते हैं, लेकिन अगर हमें अपने जीवन में बड़े लक्ष्यों को पूरा करना है तो उसके लिए हमें मेहनत की आवश्यकता तो होती ही है, साथ में हमें एक और चीज अपने जीवन में रखना चाहिए जिससे कि हम उन लक्ष्यों को पा सके। आज का मेरा वीडियो इसी पर आधारित है कि कैसे एक मंद बुद्धि व्यक्ति ने जीवन में मेहनत के साथ साथ एक और चीज रखा और अपने जीवन में सफल हुआ और दुनिया को भी रोशन किया। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप भूल कर रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे मैं ऐसी सच्ची और प्रेरणादायक कहानियों के साथ आपके सामने हाजिर होती हूँ, और मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। यह वीडियो मेरा लर्न फ्रॉम नेचर सीरीज का तीसरा वीडियो है। अगर इसके पहले के 2 वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से चेक कर सकते हैं। तो चलिए सीखने की ओर आगे बढ़ते हुए, मैं हूं अलका शुक्ला, आप देख रहे हैं सोच थोड़ा हटके। आइए जिंदगी से आज कुछ नया सीखते हैं। आपने देखा ही होगा कि छोटे पौधों की अपेक्षा बड़े पौधों को तैयार होने में ज्यादा समय लगता है। जिस तरह बड़े पौधों को तैयार होने में ज्यादा समय लगता है, उसी प्रकार हमारे जीवन में बड़े लक्ष्यों को पाने में भी हमें ज्यादा समय लगता है और ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन हमें उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सिर्फ समय ही ज्यादा नहीं देना पड़ता है, मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ती है, और उस समय पर हमें अपने धैर्य को भी रखना पड़ता है जिससे कि हम अपने बड़े लक्ष्यों को पा सकें। कई लोग मेहनत तो करते हैं, लेकिन वह मेहनत सही दिशा में और धैर्य के साथ ना होने के कारण उनको लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं हो पाती है। सिर्फ कड़ी मेहनत से ही जीवन में सफलता प्राप्त नहीं होती है। मैं आप लोगों के सामने 2 कहानी बताऊंगी। दूसरी कहानी को समझने के लिए हमें पहली कहानी को समझना बहुत जरूरी है। पहली कहानी में यह है कि जब मेहनत और धैर्य एक साथ नहीं होते हैं तो क्या होता है, और दूसरी कहानी यह है कि जब मेहनत और धैर्य दोनों एक साथ होते हैं तो क्या चमत्कार होता है। पहली कहानी यह है कि एक व्यक्ति को कुआं खोदने के लिए कहा गया। वह कुआं खोदने का औजार भी लेके आया और कुआं खोदने का कार्य शुरू कर दिया। लेकिन यह क्या, उसने लगभग 10 फुट का गड्ढा खोदा होगा और वह हिम्मत हार गया। उसने सोचा शायद यहाँ पानी नहीं है, इसलिए वह उठा और दूसरी जगह पर गड्ढा खोदने लगा। वहां दूसरी जगह पे भी 11 फुट गड्ढा खोदा और फिर उसको लगा कि शायद यहाँ भी पानी नहीं है, और वह फिर तीसरी जगह गया और वहां पे गड्ढा खोदने लगा। तीसरी जगह पे भी उसने 14 फुट का गड्ढा खोदा, लेकिन उसे फिर भी सफलता नहीं मिली और वह निराश हो गया और वह हिम्मत हार कर बैठ गया कि मैं कुआं नहीं खोद पाऊंगा क्योंकि यहाँ पे पानी ही नहीं है। इस कहानी में उस व्यक्ति ने मेहनत तो की, लेकिन उसने धैर्य का साथ छोड़ दिया, जिससे कि उसकी पूरी मेहनत बेकार हो गई। दूसरी कहानी यह है कि कैसे एक मंद बुद्धि बालक, जिसको कि बचपन में स्कूल से यह कहकर निकाला गया था कि यह बालक तो मंद बुद्धि है, लेकिन दुनिया नहीं जानती थी कि वही बालक पूरी दुनिया को रोशन करेगा। जी हाँ, मैं एक महान वैज्ञानिक थॉमस एडिसन की बात कर रही हूँ कि उन्हें बचपन में स्कूल से यह कहकर निकाला गया था कि वह एक मंद बुद्धि के बालक है। थॉमस एडिसन बचपन से ही बहुत ही जुझारू और मेहनती प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, और उन्होंने अपने जीवन काल में बहुत सारे आविष्कार किए, और उनमें से बिजली का बल्ब एक उनका प्रमुख आविष्कार है। बिजली का बल्ब का आविष्कार उन्होंने हजारों असफलताएं प्राप्त करने के बाद ही सफलता पाई है। एक बार एक व्यक्ति ने उनसे पूछा कि आपने इस प्रयोग को करने के लिए हजारों बार असफलताएं पा चुके हैं और अभी भी आपको सफलता नहीं मिली है, तो आप निराश नहीं हो रहे हैं, आपको दुख नहीं हो रहा है कि आप सफलता नहीं पा रहे हैं? तब थॉमस एडिसन जी ने बोला कि मुझे नहीं लगता कि मुझे निराश होना चाहिए या मुझे नहीं लगता है कि मुझे असफलता मिली है, बल्कि मेरी हर असफलता मेरे प्रयोग के एक कदम मुझे आगे बढ़ा रही है। और लगभग 10,000 से ज्यादा असफलताओं के बाद उन्हें इस प्रयोग को करने में सफलता मिली। दूसरी थॉमस एडिसन जी ने
मेहनत तो की, लेकिन उसके साथ साथ धैर्य का भी साथ नहीं छोड़ा, इसलिए उन्होंने अपने प्रयोग को सफल किया और पूरी दुनिया को रोशन किया। इन दोनों कहानियों से हमें यह सीख मिलती है कि मेहनत तो हम सभी करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बड़े लक्ष्य को पाने के लिए ज्यादा समय लगता है, इसलिए हमें धैर्य की आवश्यकता होती है। हमें धैर्य का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, तभी हम अपने लक्ष्यों को पा सकेंगे। मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अगर आपको लगता है कि यह वीडियो किसी के लिए हेल्पफुल हो सकता है तो प्लीज शेयर भी करिए, जिससे कि किसी दूसरे के जीवन में बदलाव आ सके। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में जीवन की एक नई सीख के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। टेक केयर।